हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के जरिए हम दो तरह के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। मतलब स्टूडेंट्स को जनरली इन दोनों ही तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है। मैं आपके सामने जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि A इज 50% मोर देन C, मतलब A एक नंबर है जो कि C से 50% ज्यादा है। इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ेंगे, जब आप करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। एंड B इज 25% मोर देन C। A C से 50% अधिक है और B C से 25% अधिक है। यहां एक बात पर आप गौर करें कि A और B दोनों को ही C से कंपेयर किया जा रहा है। जब हम बात करेंगे A और B की, तो A और B को कंपेयर किया जा रहा है C से। तो जिससे कंपेयर किया जाता है परसेंटेज में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि उसको 100 माना जाता है। अब अगर C हमने 100 मान लिया तो A C से 50% ज्यादा है, मतलब 150 है, और B C से 25% ज्यादा है, मतलब 125 है। आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यहां पर हमारा रेशो मिल गया 150, 125 और 100। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है देन A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, A B का कितना प्रतिशत हुआ। तो A यानी कि 150 125 का कितना परसेंट हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ये कहलाएगा A B का कितना परसेंट है। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से 150 को काटेंगे तो 30, और 30 गुणा 4 कितना हो गया, 120। इसका मतलब A इज 120% ऑफ B। ए बी का 120% है। बात आ रही है समझ में। तो जैसा एक क्वेश्चन हमने ये करा, एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही देखते हैं, उसको एक बार आप ट्राई करना। वीडियो पॉज कर दे सब लोग और वीडियो पॉज कर आंसर करने की कोशिश करें, और आंसर अगर आ जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, अब मैं सॉल्व करवा रहा हूं। इसमें लिखा है दो संख्याएं, सेम क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 26% और 5% ज्यादा है। ठीक है, लिखते हैं। कोई दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, आप ए और बी भी लिख सकते थे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, और ए बी और सी, या फिर 1 2 3। कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो अगेन हम तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे, क्रमशः 26% यानी कि 126 और 5% यानी कि 105, इस तरह से। अब वापस वो क्वेश्चन पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि 126 125 से कितना ज्यादा है। तो जब ज्यादा वाली सिचुएशन आएगी तो हम देखेंगे 21 ज्यादा है। 126 में से 105 माइनस करेंगे, 21 आएगा। इसका मतलब 21 105 का कितना परसेंट है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। आप देख रहे हैं 21 पंजे 105 होता है, पहाड़े याद होने चाहिए। 5 से 100 को काटेंगे तो 20, इसका मतलब 20% ज्यादा हुआ। पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% ज्यादा है। ये तो हमने देखा एक टाइप का क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है और उसकी वजह से कंसेप्ट हमारा बदल जाएगा। जरा पढ़िए क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा है। और मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, डीएसएसबी का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, कोई भी पुलिस वगैरह के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े एक बार जरा, देखो क्या कह रहा है। ए सेल्स हिज गुड्स, अपना सामान, देखो ए अपना सामान बी से 20% सस्ता, लेकिन सी से 20% महंगा बेचता है। A sells his good 20% cheaper than B, but 20% dearer, dearer मतलब महंगा, than C। अब आप एक बात नोटिस करें, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा था, यहां A और B को, या पहली और दूसरी संख्या को एक तीसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में एक A को पहले B से कंपेयर किया जा रहा है और फिर C से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहां दो अलग अलग रेशो बनेंगे। पहला रेशो, आपको बोला गया कि A B से कितना परसेंट
सस्ता माल बेच रहा है 20%। 20% सस्ता माल बेचने का मतलब अगर ए या बी अगर 100 बेच रहा है तो ए कितना बेच रहा है 80। एक रेशो तो ये बना, किस किस का हुआ, ये बी और ए का। और दूसरा रेशो हम देखेंगे ए और सी का। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे इस तरह के क्वेश्चन में जो कॉमन है दोनों में उसको बीच में रख देना। जैसे यहां पर ए को बी से कंपेयर किया जा रहा है तो ए को यहां पर बीच में रख दिया, और फिर ए को ही सी से कंपेयर किया जा रहा है इसीलिए हमने ए को यहां पर बीच में रखा। तो आप देखेंगे बी अगर 100 था तो ए 80 था। फिर वो कह रहा है बट 20% डियर देन सी, यानी कि सी से 20% महंगा बेचता है। इसका मतलब सी अगर 100 बेचता है तो ए 120 बेचेगा। ये हमारे सामने दो रेशो बनकर तैयार, और अब इनको हम मिक्स करेंगे। अच्छा ये जो बड़े बड़े नंबर्स हमने लिख दिए उससे बेटर है भाई हम इसको काट के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 5 और 4, और उसी तरह से इसको काटेंगे तो 6 और 5। अब आपको ये पता होगा जैसे यहाँ 4 लिखा है तो बराबर वाला ही नंबर हम इसमें भर देते हैं, रिक्त स्थान खाली स्थान पर हम वही नंबर भर देते हैं, ब्लैंक प्लेस पर एडजेसेंट नंबर। तो 6 है तो यहाँ पर 6, और यहां से हमें एक रेशो मिलेगा जिससे बी ए और सी तीनों के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। 4 5 गुणा 6 30, 5 इंटू 6 30, 4 इंटू 6 करेंगे तो 4 6 24 और 4 पंजे 20। ये हमारा फाइनल रेशो आ गया बी ए सी का। इसका मतलब बी अगर 30 रुपए का बेचता है तो ए 24 रुपए का और सी 20 रुपए का। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं अपने, क्या पूछ रहा है, तो बी सी से कितना प्रतिशत महंगा बेच रहा है, यानी कि बी, अच्छा महंगा या सस्ता, वो तो हम देखेंगे ना कि बी महंगा है या सस्ता है। हम देख पा रहे हैं बी महंगा है, बी 30 है सी 20 है, तो कितना महंगा बेच रहा है 10, और किससे कंपेयर करने को कह रहा है, सी से। तो हम देखेंगे 10 20 का कितना परसेंट हुआ 1/2, और 1/2 कितना परसेंट होता है 50%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आया बी सी से 50% महंगा बेचता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं जो आपके सामने लिख रहा हूं उसको सब लोग ट्राई करेंगे। कोई बात नहीं, हम पहली बार कर रहे हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन अपने आप जब तक खुद से नहीं करेंगे एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन आज की वीडियो का, इसको आपको ट्राई करना है। मैं आपको समय दे रहा हूं, या आप वीडियो पॉज कर दें और वीडियो पॉज कर इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। आंसर आ जाए तो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, मैं करवाता हूं क्वेश्चन ये। चलिए, ए अपना सामान वाई से, या एक्स एक ही बात है, ए की जगह आपको यहां पर एक्स बोल दिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स अपना सामान वाई से 30% सस्ता लेकिन जेड से 30% महंगा बेचता है। अगेन किसको कंपेयर किया जा रहा है, एक्स को, एक बार वाई से और एक बार जेड से। तो पहली बार जो एक्स वाई से 30% सस्ता बेच रहा है तो मैं इसको सीधा लिख दूं 10 और 7। भाई 10 और 70 होगा, 30% सस्ता कह रहा है ना, तो यहां 10 होगा तो यहां 70 होगा। हमने इसको सीधा 10 और 7 लिख दिया। और Z से 30% महंगा, तो यहां पर 10 होगा और यहां पर 13 होगा। समझ पा रहे हैं, मैं पहले यहां पर 100 और 70 लिखता, 100 और 130 लिखता और फिर सारे जीरोस कैंसिल करता, उससे बेटर हमने सीधा 10 और 7 और 10 और 13 लिख दिया। अब आपको पता है यहां पर 7 है तो यहां पर 7 आ जाएगा, यहां 13 है तो यहां 13 आ जाएगा, बस हो गया काम खत्म। देखो जरा, 10 गुणा 13 130, 7 गुणा 13 वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें 91, 7 इंटू 10 70, क्योंकि हमें अब किस किस को कंपेयर करना है, y और z को। और क्वेश्चन में पूछा है z y से कितने परसेंट महंगा या सस्ता बेच रहा है, इसका मतलब हमें किसको कंपेयर करना है, z को, किससे, y से। तो आप देखिए कितना सस्ता बेच रहा है, 60 रुपए। भाई ये 130 है, ये 70 है। एरो का निशान देखिए, मैंने एरो किधर बनाया, इस तरफ, मतलब हम किससे ले रहे हैं, 130 से कंपेयर कर रहे हैं। 130 से कंपेयर कर रहे हैं, 60 कम का बेच रहा है। और 60 कितने पर, 130 पर,
तो आ जाएगा 60/130 इंटू 100%। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करिए। वैसे तो देखिए सॉल्व करना हमें आना चाहिए, हमें याद होनी चाहिए कुछ बातें, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 600/13%। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो 13 चौके 52, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 13 गुणा 4 52, 8 80 बचेगा, 13 छिक्के 78, 2/13%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 46 2/3%। तो इस तरह के और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए और कंसेप्ट्स के लिए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर पसंद भी आई है तो प्लीज इसको लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।